काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, चलो ऐसे कि निशान बन जाए। अरे ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है, दम है तो ऐसे जियो कि मिसाल बन जाए। जी हाँ, हिंदी संसार में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। शुरू करते हैं रीतिकाल प्रश्न संख्या 351 से। श्रृंगार निरूपक ग्रंथ श्रृंगार सागर के रचयिता है मोहनलाल मिश्र। श्रृंगार सागर के रचयिता मोहनलाल मिश्र। भाषा वर्णन में प्रथम तुक चाहिए विशेषी, उत्तम मध्यम अधम सो तीन भांति को लेखी। पंक्ति किसकी है? भिखारी दास। भाषा वर्णन में प्रथम तुक चाहिए विशेषी, उत्तम मध्यम अधम सो तीन भांति को लेखी। पंक्ति भिखारी दास। काव्य की रीति सीख्यो सुकविंसो। पंक्ति किसकी है? भिखारी दास। काव्य की रीति सीख्यो सुकविंसो। पंक्ति भिखारी दास। रीतिकाल में लक्षण ग्रंथ परंपरा के प्रवर्तक केशवदास। 1976 ईस्वी के आसपास ब्रज भाषा व्याकरण किसने लिखा? मिर्जा खान ने। रस निवास रचना किसकी है? राम सिंह। रस निवास रचना राम सिंह। विजय विनोद रचना ग्वाल कवि। विजय विनोद ग्वाल कवि की रचना है। रीतिकाल की अंतिम रचना रसरंग। रीतिकाल की अंतिम रचना रसरंग। किस रीतिकालीन कवि ने तात्पर्य नामक शब्द शक्ति की कल्पना की? महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस रीतिकालीन कवि ने तात्पर्य नामक शब्द शक्ति की कल्पना की? देव ने। कुंदन को रंग फीको लागे, झलके अति अंगनी चारु गोराई। कुंदन को रंग फीको लगे, झलके अति अंगनी चारु गोराई। पंक्ति किसकी है? मतीराम। किस कवि को रीतिकाल का वर्ड्सवर्थ कहा जाता है? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस कवि को रीतिकाल का वर्ड्सवर्थ भी कहा जाता है? सेनापति। किस रीतिकालीन कवि का वास्तविक नाम रसिकानंद है? ग्वाल कवि। पद्माकर में वीर श्रृंगार और भक्ति के सच्चे अंग विद्यमान हैं। पद्माकर में वीर श्रृंगार और भक्ति के सच्चे अंग विद्यमान हैं। किसका कथन है? राम स्वरूप चतुर्वेदी। तान तुक ताला है, विनोद की रशाला है, शुबाला है दुशाला है, विशाला चित्रशाला है। रीतिकाल के किस कवि की पंक्तियां हैं? पद्माकर। तान तुक ताला है, विनोद की रशाला है, शुबाला है दुशाला है, विशाला चित्रशाला है। रीतिकाल के किस कवि की पंक्तियां हैं? पद्माकर। डेल सो बनाए आए मेलत, सभा के बीच लोगन कवित की वो खेल करी जानो है। किस रीतिकालीन कवि की उक्ति है? ठाकुर। लोगन कवित की वो खेल करी जानो है। पंक्ति ठाकुर। हिंदी के पहले रसवादी एवं ध्वनिवादी आचार्य माने जाते हैं। हिंदी के पहले रसवादी एवं ध्वनिवादी आचार्य माने जाते हैं चिंतामणि। किस रीतिकालीन कवि को शुक्ल ने मूर्ति विदायिनी कल्पना का सृष्टा कहा है? पद्माकर। किस रीतिकालीन कवि को शुक्ल ने मूर्ति विदायिनी कल्पना का सृष्टा कहा है? पद्माकर को। किस रीतिकालीन कवि ने विभिन्न त्योहारों का सजीव ढंग से वर्णन किया है? पद्माकर। किस रीतिकालीन कवि ने विभिन्न त्योहारों का सजीव ढंग से वर्णन किया है? पद्माकर ने। भारती भूषण के रचनाकार
गिरधरदास, भारती भूषण गिरधरदास। अलंकार मणि के रचनाकार है ऋषिनाथ। अलंकार मणि के रचनाकार ऋषिनाथ। कविता रस विनोद किसकी रचना है? जनराज। कविता रस विनोद रचना जनराज। किस रीतिकालीन कवि की प्रेयसी का नाम सुभान था? बोधा। किस रीतिकालीन कवि की प्रेयसी का नाम सुभान था? बोधा। कनक छरीसी कामिनी काहे को कटिछीन पंक्ति किस रीतिकालीन कवि की है? कनक छरीसी कामिनी काहे को कटिछीन पंक्ति किस रीतिकालीन कवि की है? आलम। किस रीतिकालीन कवि के छंदों को सुछंदों की उपमा दी गई है? घनानंद। किस रीतिकालीन कवि के छंदों को सुछंदों की उपमा दी गई है? घनानंद। किसके काव्य को शुक्ल ने मौन मधि की पुकार कहा है? घनानंद। किसके काव्य को शुक्ल ने मौन मधि की पुकार कहा है? घनानंद। अलंकार माला के रचनाकार सूरती मिश्र। अलंकार माला किसकी रचना है? सूरती मिश्र। राम रंजाट, सतीराशो, बलवंत विलास किसकी रचना है? राम रंजाट, सतीराशो, बलवंत विलास रचनाएं सूर्यमल मिश्रण। वीर सत्साई के पदों की संख्या वीर सत्साई के पदों की संख्या है, मिसप्रिंट है थोड़ा। साथियों, वीर सत्साई में पदों की संख्या 288 है, 288, जो कि सूर्यमल मिश्रण की रचना है। रचना काल 1857 ईस्वी। वीर सत्साई में पदों की संख्या 288। प्रताप चरित्र के रचनाकार केसरी सिंह बारठ। प्रताप चरित्र रचना के रचनाकार केसरी सिंह बारठ। डिंगल भाषा परंपरा के अंतिम कवि माने जाते हैं सूर्यमल मिश्रण। घनानंद की भाषा सरल और स्वाभाविक है, जिसमें लक्ष्यार्थ व व्यंग्यार्थ का प्राधान्य है। कथन किस आलोचक का है? डॉक्टर वासुदेव सिंह। घनानंद की भाषा सरल और स्वाभाविक है, जिसमें लक्ष्यार्थ व व्यंग्यार्थ का प्राधान्य है। कथन किस आलोचक का है? डॉक्टर वासुदेव सिंह। रीतिकाल का सम्यक प्रवर्धन केशवदास द्वारा भक्ति काल में ही हो गया था। कथन किसका है? रीतिकाल का सम्यक प्रवर्तन केशवदास द्वारा भक्ति काल में ही हो गया था। कथन किसका है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। आचार्य देव एवं कवि दोनों रूपों में सामने आते हैं। देव आचार्य एवं कवि दोनों रूपों में सामने आते हैं। कथन किसका है? आचार्य शुक्ल का। देव आचार्य एवं कवि दोनों रूपों में सामने आते हैं। कथन किसका है? आचार्य शुक्ल। श्रृंगार शिरोमणि के रचनाकार प्रताप शाही। श्रृंगार शिरोमणि के रचनाकार प्रताप शाही। रीतिबद्ध कवियों का सही आरोही कालाक्रम है। रीतिबद्ध कवियों का सही आरोही कालानुक्रम है चिंतामणि, भूषण, मतीराम, जसवंत सिंह। रीतिबद्ध कवियों का आरोही कालक्रम चिंतामणि, भूषण, मतीराम, जसवंत सिंह। चिंतामणि, भूषण, मतीराम, जसवंत सिंह।
रीतिबद्ध कवियों का सही कालानुक्रम। रीतिबद्ध कवियों का सही कालानुक्रम। पद्माकर, देव, रसलीन, ग्वाल। पद्माकर, देव, रसलीन, ग्वाल कवि। पद्माकर, देव, रसलीन, ग्वाल। रीतिबद्ध कवियों का सही कालानुक्रम है भूषण, पद्माकर, रसिक गोविंद, ग्वाल कवि। भूषण, पद्माकर, रसिक गोविंद, ग्वाल कवि। रीतिसिद्ध कवियों का सही आरोही कालानुक्रम है रीतिसिद्ध कवि, सेनापति, बिहारी, रसनिधि, वृंद। पहले प्रश्न में आया हुआ है रीतिसिद्ध कवि बिहारी। यहाँ पर 4 कवियों को रीतिसिद्ध माना गया है। सेनापति, बिहारी, रसनिधि, वृंद कवि। बिहारी लाल भारत के थॉमसन कहे जाते हैं। बिहारी लाल भारत के थॉमसन कहे जाते हैं। किसी यूरोपीय भाषा में बिहारी सतसई के समान कोई रचना नहीं है। उक्त कथन किसका है? ग्रियर्सन। यूरोपीय भाषा में बिहारी सतसई के समान कोई रचना नहीं है, यह कथन ग्रियर्सन का है। किसी रीतिकालीन कवि ने रेखता या उर्दू में भी कवित्त लिखे। किसी रीतिकालीन कवि ने रेखता या उर्दू में भी कवित्त लिखे। आलम ने। इनकी कविता श्रृंगारी है, परंतु प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती है। बिहारी के बारे में उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? आचार्य शुक्ल। बिहारी मुक्तक साहित्य के बेजोड़ कवि है। कथन किसका है? विश्वनाथ सिंह। बिहारी मुक्तक साहित्य के बेजोड़ कवि है। कथन किसका है? विश्वनाथ सिंह। मुख छवि निरखी चकोर, अरु तन पानिप लखी मीन। मुख छवि निरखी चकोर, अरु तनपानिप लखी मीन पंक्ति किस रीतिकालीन कवि की है? रसलीन। मुख छवि निरखी चकोर, अरु तनपानिप लखी मीन पंक्ति रसलीन। किस रीतिकालीन कवि को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सरस सूक्तियों का चिंताकर्षक कवि कहा है? किस रीतिकालीन कवि को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सरस सूक्तियों का चिंताकर्षक कवि कहा है? कालिदास त्रिवेदी को। वर वधु विनोद या बार वधु विनोद के रचनाकार कालिदास त्रिवेदी। वर वधु विनोद या बार वधु विनोद के रचनाकार कालिदास त्रिवेदी। बिहारी के समान इन्होंने भी कहीं कहीं ऊहात्मक अत्युक्ति की है। शुक्ल ने किस रीतिकालीन कवि के संदर्भ में कहा है? बिहारी के समान इन्होंने भी कहीं कहीं ऊहात्मक अत्युक्ति की है। शुक्ल ने किस रीतिकालीन कवि के संदर्भ में कहा है? तोष निधि के बारे में। जसवंत सिंह आचार्य की हैसियत से हिंदी में आए, कवि की हैसियत से नहीं। कथन किसका है? शुक्ल। रस पीयूष निधि के रचनाकार सोमनाथ। रस पीयूष निधि के रचनाकार सोमनाथ। भूषण हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि है। भूषण हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि है। कथन किसका है? आचार्य शुक्ल। शब्द नाम प्रकाश शतरंज शतिका किसकी रचना है? शब्द नाम प्रकाश शतरंज शतिका रचनाएं भिखारी दास। धन्यवाद साथियों। अग्रिम वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। अधिक जानकारी के लिए तकरीबन 15,000 प्लस प्रश्नोत्तर हिंदी साहित्य वस्तुनिष्ठ पर
अपलोड हो चुके हैं उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। यह चैनल हिंदी संसार उसी का परिष्कृत रूप है। आप हिंदी साहित्य वस्तुनिष्ठ पर जाकर प्रश्नोत्तर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और अपना भविष्य उज्जवल बना सकते हैं। उन्हीं की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हिंदी संसार चैनल शुरू किया गया है। यह उसका परिष्कृत रूप है। इसमें अधिकांश प्रश्नों को एक्स्ट्रा जोड़ा गया है और जोड़ा जा रहा है। इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि न रहे ऐसा 100% प्रयास किया गया है। आशा करता हूँ कि यह श्रृंखला आपके भविष्य के लिए मील का पत्थर साबित होगी। सभी को धन्यवाद।